आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सवाल दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। ठीक है, नंबर 1 में दिया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। 2 नंबर सवाल, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। 3 नंबर सवाल, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो हम लोग पहले एक आरेख खींच लेंगे, ऊर्ध्वाधर खींच लिए पहले, उसके बाद क्षैतिज वाला खींच लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 1 नंबर पे दिया हुआ है कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब जहाँ पर चतुर्थांश होते हैं, मतलब बिंदु होते हैं, उसी को कार्तीय तल कहते हैं। तो आपको पता होगा, इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा। चतुर्थांश इसमें है, तो यही क्या हुआ हम लोगों का कार्तीय तल। सवाल दिया हुआ है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज। क्षैतिज किसे बोले थे हम? एक अक्ष वाले को, एक से जो जा रहे हैं उसे क्षैतिज बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार। इसमें बनाते हैं आंसर का 1। बोल रहे हैं कि कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज, तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा? ये जो जा रहा है, क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा? देखिए, क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा? क्षैतिज रेखा का नाम होगा एक्स अक्ष। देखिए, जो क्षैतिज जा रहे हैं उसे हम लोग एक्स अक्ष कह रहे हैं, इसे अक्ष कहेंगे। हम लोग जान चुके थे, डेमो क्लास में भी जाने थे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लास में, और 3.1 में भी वाई अक्ष। तो क्षैतिज जो रेखा काट रहा है यहाँ, क्षैतिज दिशा में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यही बता रहे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो क्षैतिज का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, क्षैतिज का नाम क्या लिखेंगे? क्षैतिज को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स अक्ष। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर रेखा किसे बोले थे हम लोग कॉन्सेप्ट में? जो ऊपर से नीचे की ओर काट रहे हैं, तो इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे हम लोग? वाई अक्ष। क्या कहेंगे हम लोग? वाई अक्ष। ठीक इसी प्रकार से 2 नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं मतलब 2 रेखाओं से जो तल बन रहा है, देखिए ये 2 रेखा मिले, ये एक रेखा हुआ और ये एक रेखा। ठीक है, तो ये एक तल बनाया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर एक तल बनाया। इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर इधर एक तल, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर इधर एक तल, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर इधर एक तल। तो इस तल को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में? इसे क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्थांश या पद। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? चतुर्थांश, या दूसरा क्या बोले थे हम लोग? पद। ठीक है, इसी प्रकार 3 नंबर क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं हम लोग। ये सवाल दिया हुआ है किताब में, हम उतार लिए हैं, आप किताब देख सकते हैं। तो क्या बोले? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं। तो देखिए, ये 2 रेखाएं कहाँ पर काटती हैं? यहीं पर काटती हैं, और इसे हम लोग क्या बोले थे? मूल बिंदु बोले थे ना, ओरिजिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। तो देखिए 3 नंबर का आंसर क्या होगा था? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। 2 रेखा कहाँ काटती है? यही, तो इसका नाम क्या होगा था? मूल बिंदु। आंसर का क्या कर लेंगे हम लोग? मूल बिंदु। तो इसी प्रकार से चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सवाल दिया प्रकार प्रश्न 2। ठीक है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति आपको दिया हुआ है किताब में, हम सेम टू सेम उतार लिए हैं।
ठीक है। और सवाल दिया हुआ है इधर, ये तो आकृति दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है इधर। क्या बोले सवाल में, देखिए हुआ है और सवाल इधर बोले बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग आपको बताए थे कॉन्सेप्ट क्लास में कि पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। आपको हम होमवर्क भी दिए थे क्लास 2 में, ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं देखे तो बोला v के निर्देशांक लिखना है, तो हम लोग आंसर इसी में लिखेंगे। बोले b के निर्देशांक, b कहाँ है भाई, बिंदु b, निर्देशांक b का नाम देखिए कहाँ, निर्देशांक b है, इधर है b। तो हम क्या बताए थे आपको कॉन्सेप्ट क्लास में, पहले x का मान लिखा जाते हैं, पहले x का मान लिखा जाते हैं। तो पहले x, तो x अक्ष में क्या है, देखिए x अक्ष में क्या है, -5 है ना। तो पहले क्या लिखेंगे हम, किसी का भी निर्देशांक हम बोले थे कि x और y, x, y इसी सिस्टम में होते हैं, इसी पद्धति में होते हैं, हम बताए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें x अक्ष का मान कितना दिया हुआ है, x अक्ष में देखिए -5, तो पहले x होते हैं, इसीलिए x का मान पहले लिखे हम -5, ठीक है। ये अच्छा से सीख लीजिए, 3.3 यही सब दिया हुआ है। और y का मान कितना है, देखिए इस 5 और y का मान 2, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक। इसी प्रकार देखिए c के निर्देशांक बताने को बोले हैं आपको, c के निर्देशांक आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए, आकृति देख लिए और इसका आंसर देना है, ठीक है। तो c के निर्देशांक, c देखिए c निर्देशांक कहाँ है, यहाँ हम क्या बताएं आपको, फिर पहले इधर लिखे हम x का मान पहले, उसके बाद y का मान। तो x का मान कितना है 5, ठीक है, x का मान कितना है 5 प्लस में है, देखिए +5, ठीक है। और y का मान कितना है देख लीजिए, x का मान +5 में है, y का मान -5 में है, ठीक है। तो +5 और -5, ये हो गया क्वेश्चन आंसर 2, ठीक। इसी प्रकार आपको इधर देखिए बिंदु दिया हुआ था, निर्देशांक बताना पड़ा, लेकिन इधर निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु बताना पड़ेगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार से किया आपको कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाने गया बिंदु का नाम लिखने बोला है, ठीक है। तो देखिए -3 मतलब x, हम क्या बोले, जब भी कोई भी निर्देशांक दिया हुआ रहेगा वो x और y इसी पद्धति में दिया हुआ रहेगा। तो पहले ये किसका मान हम लोग ये करेंगे, मानेंगे x का, x, तो x में -3, इधर वाला प्लस, राइट हैंड वाला प्लस, लेफ्ट हैंड वाला माइनस, तो -3 इधर लिए, देखिए ये बिंदु। और y का मान कितना बोले -5, तो y का मान -5 नीचे वाला, मतलब ये बिंदु का नाम। तो देखिए -3 और -5, इसका इस बिंदु का नाम क्या होगा, ई, ये हो गया आंसर 3 नंबर का, ठीक है। फिर बताया आपको कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाने गया बिंदु, इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे। अगर ये सीख लिया आप तो ये भी सकेंगे। पहले वाला को क्या मानेंगे x, तो देखिए +2, x में 2 मतलब राइट हैंड वाला इधर 2 है, ठीक है। और y में कितना -4, तो इस बिंदु का बता रहे हैं, तो इसका नाम क्या है g, दिया हुआ है आपको किताब में, तो g हो गया आंसर, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे हम कॉन्सेप्ट क्लास में, बिंदु डी का भुज किसे कहते हैं हम लोग, एक अक्ष वाले को हम लोग भुज बोले थे, एक अक्ष वाले को भुज कहते, एक अक्ष वाले को क्या बोले थे, एक्स अक्ष या भुज हम बोले थे कि नहीं, एक्स अक्ष या भुज कहेंगे। और वाई अक्ष वाले को क्या बोले थे हम, वाई अक्ष या कोटि, याद होगा आपको, इसे ही कोटि कहेंगे हम लोग। तो आपको बोला गया है सवाल नंबर 5 में कि डी का भुज मतलब डी बिंदु में जो x का मान है उसी को आपको लिखने बोला है। तो x का मान कितना है 6, तो इसका आंसर कितना हुआ है 6, क्योंकि x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब क्या, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहेंगे। तो एच, बिंदु एच, एच किधर है देख लीजिए आप, हाँ एच किधर है, इधर है एच। इसकी कोटि मतलब वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष का मान, तो वाई अक्ष का मान कितना है देखिए आप, वाई अक्ष का मान -3 है, तो -3 लिख लेंगे हम लोग। फिर आपको क्या बोला गया है देखिए, बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक जान लीजिए अच्छे से, बिंदु एल का निर्देशांक, एल बिंदु कहाँ है, इधर है। हम क्या बोले थे आपको, हम क्या बोले थे आपको कि ओरिजिन मतलब मूल बिंदु में सबका मान, किसी का भी मान, एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, सबका मान 0 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, एक्स का मान पहले होते हैं, तो एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान कितना हुआ, यहाँ से इसे हम मिला देंगे तो वही रेखा होगा। इसीलिए एल का निर्देशांक कुछ इस प्रकार से होगा। पहले एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स और वाई दोनों का मान मूल बिंदु में 0 होता है, इसीलिए पहले एक्स का मान लिखना होता है। इसीलिए एक्स का मान की क्या है, इधर देखिए वाई का मान दिया हुआ है लेकिन एक्स का मान दिया हुआ नहीं है, और ये अपने आप में एक बिंदु है, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या बोले हम, ओ बिंदु में एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। तो देखिए एक्स तो 0 ले लिए और वाई दिया हुआ है हम लोग क्या 5 दिया हुआ है ना, तो 0,5 ये हो गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से आपको बताया, आपको बताने के लिए बोले 8 नंबर में बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक देखिए, बिंदु एम इधर है, या अपने आप में एक बिंदु है, जैसे कि इसमें था -5 और -3 वाला एच बिंदु, तो यहाँ क्या हुआ, एम खुद अपने आप में एक बिंदु है। आपको बोले कि बिंदु एम के निर्देशांक मतलब हम क्या बोले, यहाँ एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0, लेकिन आपको यहाँ एक्स अक्ष में दिया हुआ है -3, तो पहला हम एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, इसीलिए एक्स अक्ष वाला को लिख दें। वाई अक्ष में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यही पर है, तो इसी बिंदु में वाई अक्ष का मान कितना होगा 0, तो इधर से हम मिला सकते हैं, एक ही रेखा होगा, इसीलिए नहीं मिलाते हैं, तो 0 हो गया। और इसी प्रकार से आपका सवाल समाप्त होता है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया हम लोग, इसका आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है किताब में, और ये हम लोग आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।